भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को चैत्र नवरात्रि, दुर्गाष्टमी, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का तथा माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। चैत्र नवरात्रि का आरंभ 2 अप्रैल से हो चुका है, जो कि 9वीं तिथि के दिन नवरात्रि का समापन हो जाएगा तथा 10वीं तिथि के दिन नवरात्रि का पारणा संपन्न होगा। नवरात्रि का महापर्व बड़ा ही विशेष पर्व माना जाता है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन परम सिद्धिदायक माने जाते हैं और इन 9 दिनों में देवी शक्ति की आराधना की जाती है। भगवती जगदम्बा का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है, लेकिन मेहनत के अनुसार उसको अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं और जीवन में बहुत संघर्ष बना रहता है। कई प्रकार की समस्याएं जीवन में निरंतर चलती रहती है। जैसे सबसे पहले जब व्यक्ति बड़ा होता है तो उसे शिक्षा प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और पढ़ाई में बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। इसी प्रकार जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो नौकरी के लिए परेशान होते रहते हैं। यदि व्यापार शुरू कर चुके हैं तो व्यापार में भी उसे संघर्ष करना पड़ता है और जब व्यापार या नौकरी ठीक ठाक हो चुके हैं तो विवाह के लिए परेशानी उत्पन्न होती है। विवाह योग्य बच्चे हो जाते हैं, लेकिन उनका विवाह नहीं हो पाता है और इसी प्रकार जीवन में कर्ज भी लेना पड़ता है, क्योंकि कर्ज नहीं लेंगे तो जीवन में उन्नति कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। और कर्ज की समस्या से मनुष्य परेशान रहता है और शरीर में कई प्रकार की आदि व्याधि अला बला इंसान को परेशान करती रहती है। आज के इस संसार में कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी तो केवल राम को दास। इस संसार में कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दुख तो संसार में सभी को मिला हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुख का मूल कारण क्या होता है? क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद भी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि देवी दोष। देवी दोष कब होता है? जब हम अपनी कुल देवी की पूजा नहीं कर पाते हैं, कुल देवी की आराधना नहीं करते हैं, तो हमारे कुल के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर देवी दोष लग जाता है और यह देवी दोष निरंतर बढ़ता ही जाता है। प्रायः हमें पता नहीं होता है कि हमारी कुल देवी कौन है और कुल देवी के बारे में जब हमें जानकारी नहीं हो पाती है तब हम उनकी आराधना नहीं कर पाते हैं, उनकी पूजा नहीं कर पाते हैं, उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। इसी कारण हमारी कुल देवी हमसे अप्रसन्न यानी नाराज हो जाती है। जब कुल देवी रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है, तो हमारे परिवार के ऊपर, हमारे कुल के ऊपर देवी दोष निरंतर बढ़ता जाता है और हमारे जीवन में समस्याओं का अंबार लग जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में बहुत मेहनत करने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को कुल देवी का पूजन अवश्य करना चाहिए और यह कुल देवी का जो पूजन होता है वर्ष में 2 बार किया जाता है। वैसे अलग अलग कुल की अलग अलग परंपराएं होती है, लेकिन प्रायः दोनों नवरात्रियों में अष्टमी अथवा नवमी के दिन कुल देवी का पूजन अवश्य करना चाहिए। चाहे आपके परिवार में कुल देवी का पूजन अन्य दिनों में होता है, लेकिन अष्टमी और नवमी को तो आपको कुल देवी का पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि आप कुल देवी का पूजन नहीं करेंगे तो आपके परिवार के ऊपर, आपके वंश के ऊपर देवी दोष उत्पन्न हो जाएगा। अगर आपको अपनी कुल देवी के विषय में जानकारी नहीं है तो आप अपने परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनसे कुल देवी के विषय में जानकारी प्राप्त करें
और यदि किसी भी बुजुर्ग को याद नहीं है तो आप स्वयं जो है देवी माता की विशेष पूजा अर्चना करें या किसी विद्वान ब्राह्मण से इसकी जानकारी प्राप्त करें। और यदि आप चाहें तो मां दुर्गा को अपनी कुल देवी मान करके उनका विशेष पूजन अर्चन करें। कुल देवी का पूजन अष्टमी को करना चाहिए। इस बार चैत्र नवरात्रि पर जो अष्टमी का महापर्व रहेगा वो 9 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन महाअष्टमी का पर्व रहेगा। और इस दिन में अथवा रात्रि के समय आपको अपनी कुल देवी का पूजन करना चाहिए। कुल देवी का पूजन करने के लिए यदि आपकी आस्था और परंपरा के अनुसार कुल देवी का पूजन होता है तो उसके अनुसार आप करें। और यदि नहीं होता है तो आप अपने घर के पूर्व अथवा उत्तर दिशा में एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा देवे और उस चौकी के ऊपर मध्य भाग में देवी जगदम्बा का एक चित्र स्थापित करें। कोई भी स्वरूप हो, देवी का एक चित्र आपको स्थापित कर देना चाहिए। देवी सभी एक होती है। देवी की स्थापना करें और एक कलश की स्थापना करें और एक थाली में कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, लाल पुष्प, लाल कपड़ा और भोग की सामग्री, यदि आपकी आस्था और परंपरा के अनुसार भोग बनाया जाता है तो वह भोग तैयार करें। और नहीं भी बनाया जाता है तो आप खीर, पूड़ी या अन्य जो है शुद्ध और सात्विक भोग तैयार करें। सबसे पहले माता रानी को जल से स्नान कराएं, कंकु चढ़ाएं, लाल चंदन चढ़ाएं और उनको अक्षत यानी चावल चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, ये सौभाग्य की वस्तुएं माता रानी को अर्पण करें। उसके बाद माता रानी को चूड़ी, बिछिया, पायल, जो भी आपके अंदर श्रद्धा है, भावना है, उसके अनुसार माता रानी को समर्पण करें। उसके बाद माता रानी को बिल्व पत्र भी चढ़ाएं। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्व पत्र केवल शिव जी को चढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। मां जगदम्बा को भी बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। और बिल्व पत्र आप माता रानी को जब समर्पण करें तो उनका ध्यान करें कि हे जगदम्बा, हे महालक्ष्मी स्वरूपा, हम आपको बिल्व वृक्ष का बिल्व पत्र समर्पित करने जा रहे हैं और हमारे जीवन की समस्त समस्याओं को आप समाप्त कर देना। बिलपत्र का एक और उपाय है जो हम आपको बताएंगे, लेकिन कुल देवी के पूजन का विधान बता दें, उसके बाद बिल्वपत्र का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताएंगे। हल्दी और बिल्वपत्र के माध्यम से उस उपाय को आपको नवरात्रि समाप्त होने के पहले पहले कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कुल देवी का पूजन आप इस विधि से करें। इत्र कुल देवी को चढ़ाएं। इत्र अर्पित करने के बाद में सुगंधित पुष्प और पुष्पमाला उनको अर्पित करें और उसके बाद माता रानी को धूप बत्ती दिखाएं, दीपक लगाएं। शुद्ध घी का या तेल का दीपक माता रानी के सामने आप अर्पण करें। उसके बाद उनको भोग लगाएं। भोग में खीर, पूड़ी, हलवा, चने की सब्जी या जो भी आपकी परंपरा और आस्था के अनुसार भोग बनाया जाता है वह भोग माता रानी को आप अर्पण करें। मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि घर की बनी हुई वस्तुओं का ही भोग माता रानी को लगाएं। किसी आवश्यक परिस्थिति में आप बाजार से भी ला करके उसके ऊपर गंगा जल छिड़क करके उस भोग को लगा सकते हैं। फल का भोग लगाएं और माता रानी को पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि माता रानी को पान बहुत प्रिय होता है। पान का बीड़ा जब आप लगाते हैं तो उसकी डंडी आपको नहीं तोड़ना चाहिए, अन्यथा वह पान खंडित माना जाएगा। खड़ा पान लेकर के उसमें लौंग, इलायची रख करके, सुपारी रख करके माता रानी के सामने उस पान के बीड़े को समर्पण करें तथा एक नारियल माता रानी के सामने चढ़ाएं। नारियल के ऊपर कंकु या स्वस्तिक बना करके उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रख करके माता रानी को चढ़ा देना चाहिए। और नारियल जब आप चढ़ाते हैं तो माता रानी के सामने नारियल फोड़ा जाता है। कई परिवारों में यह परंपरा है कि अष्टमी के दिन जो नारियल चढ़ाया जाता है वह नवमी के दिन फोड़ा जाता है, लेकिन यदि आपके परिवार में ऐसी कोई परंपरा नहीं है तो आप अष्टमी के दिन ही उस नारियल को फोड़ करके माता रानी को चढ़ा करके परिवार में प्रसाद वितरण कर सकते हैं। इसके पश्चात माता रानी की आरती उतारे तथा क्षमा प्रार्थना करें। उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि हे कुलदेवी,
हमने आपका अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार और हमें जिस प्रकार जानकारी थी उस प्रकार आपका पूजन अर्चन किया है। इस पूजन में जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना, क्योंकि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। ऐसा लिखा हुआ है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए आप जिस भी भावना से, श्रद्धा के अनुसार पुत्र बन करके माता रानी की आराधना करेंगे तो निश्चित तौर से माता आपकी पूजा को स्वीकार कर लेगी और आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। कुलदेवी का पूजन आप अष्टमी को भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। यानी 9 अप्रैल 2022 शनिवार को अष्टमी है तो आप अष्टमी को भी कुलदेवी का पूजन कर सकते हैं, या फिर नवमी के दिन यानी 10 अप्रैल 2022 रविवार के दिन भी कुलदेवी का पूजन आप कर सकते हैं। वैसे 10 अप्रैल 2022 के दिन राम नवमी का महापर्व रहेगा। प्रभु श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का प्रागट्य नवमी तिथि के दिन हुआ है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त में दोपहर ठीक 12 बजे प्रभु श्री राम का प्रागट्य हुआ है। इसलिए राम नवमी का पर्व सभी को बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाना चाहिए। इस दिन प्रभु श्री राम का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है और नवमी के दिन भी आप कुलदेवी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। नवमी के दिन में अथवा रात्रि के समय भी आप कुलदेवी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसी प्रकार जो भक्तजन पूरी चैत्र नवरात्रि का व्रत रखते हैं उनको व्रत का पारणा अष्टमी अथवा नवमी को कुलदेवी का पूजन अर्चन करने के बाद कर लेना चाहिए। और यदि ऐसी कोई परंपरा नहीं है तो वो दशमी के दिन यानी 11 अप्रैल 2022 सोमवार के दिन सुबह सूर्योदय होने के बाद लगभग 3 घंटे के अंदर अंदर आपको नवरात्रि व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। यानी नवरात्रि पूरा व्रत करने के पश्चात दशमी तिथि के दिन व्रत का पारणा कर सकते हैं। दशमी तिथि यानी 11 अप्रैल 2022 को सुबह 9 बजे के पहले पहले आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। इसी तरह नवरात्रि का जो पूजन अर्चन करते हैं उनको हवन कार्य अष्टमी अथवा नवमी को करना चाहिए। हवन आप निवारण मंत्र से कर सकते हैं या फिर ओम दुम दुर्गाये नमः बीज मंत्र से कर सकते हैं। और हवन करने के बाद आपको सर्वप्रथम कन्या भोजन करवाना चाहिए। कन्या भोजन छोटी छोटी कन्याओं को ही भोजन करवाना चाहिए। 10 वर्ष से अंदर की जो कन्याएं हैं वो सर्वोत्तम मानी जाती है। उसके ऊपर की कन्याएं भी पूज्यनी मानी जाती है। लेकिन यदि मिल सके तो 10 वर्ष से अंदर की कन्याओं को भोजन करवाएं। उनको भोजन करवाने के बाद में आप उनको तिलक लगा करके उपहार स्वरूप कुछ फल का दान या फिर पेन पेंसिल या दक्षिणा का दान भी कर सकते हैं और उनको चुनरी या वस्त्र भी आप प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार नवमी के दिन अथवा अष्टमी के दिन आप कन्या पूजन करके उनको दान दक्षिणा प्रदान करें। उसके बाद स्वयं व्रत का पारणा करें और विसर्जन का कार्य जो होता है वह नवमी के दिन भी हो सकता है या दशमी के दिन भी हो सकता है। यानी नवरात्रि संपन्न होने के बाद दशमी के दिन भी आप विसर्जन कार्य संपन्न कर सकते हैं। जो आपने स्थापना की है, कलश की स्थापना की है, उसको आप नवमी के दिन शाम को भी उठा सकते हैं या दशमी के दिन प्रातःकालीन वेला में व्रत का पारणा करने के बाद भी आप उठा सकते हैं। जो वस्तुएं आपने अर्पण की है वो आप ब्राह्मण को दान कर देवे या मंदिर में दान कर देवे, या उस निमित्त आप यदि स्वयं उसको स्वीकार करते हैं तो ब्राह्मण को उसके निमित्त नगद धन राशि भी आप प्रदान कर सकते हैं। जैसे आपने माता की चढ़ी हुई साड़ी या पायल या बिछिया स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण कर ली है तो उसके निमित्त जो भी धन राशि बनती है वो आप ब्राह्मण को दान अवश्य कर देना, ताकि आपको उसका चढ़ाया हुआ संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सके।
यानी जो वस्तु आप ब्राह्मण को दे सकते हैं वो दे दीजिएगा, और नहीं दे सकते हैं तो उसके निमित्त धन राशि आप ब्राह्मण को नगद स्वरूप प्रदान करेंगे, तो भी आपको चढ़ाई हुई वस्तु का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसी तरह यदि आप अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं और जीवन में खुशहाली प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में धन दौलत और अपार खुशियां यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको नवरात्रि समाप्त होने के पहले पहले एक बिल्व पत्र लेना है। एक से अधिक बिल्व पत्र भी आप ले सकते हैं, और अनार की एक कलम आपको तैयार करना है, और हल्दी से आप अपनी कामना संक्षिप्त शब्दों में, जैसे आपको शिक्षा प्राप्त करनी है तो आप केवल शिक्षा लिख दीजिएगा, और यदि नौकरी प्राप्त करनी है तो केवल नौकरी कर दीजिएगा, धन प्राप्ति करना है तो केवल धन लिख दीजिएगा, विवाह की इच्छा है तो विवाह लिख दीजिएगा, और जो भी इच्छाएं हैं उसको संक्षिप्त शब्दों में बिल्व पत्र का जो ऊपरी भाग होता है उसके ऊपर आप लिख दीजिएगा। हल्दी घोल करके अनार की कलम से बिल्व पत्र के ऊपर अपनी इच्छाओं को लिखना है। एक बिल पत्र से अधिक बिल पत्र भी आप ले सकते हैं, अलग अलग कामनाओं को भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें बिल पत्र हमेशा माता रानी को 1 चढ़ा सकते हैं, 3 चढ़ा सकते हैं, 5 चढ़ा सकते हैं, 7 चढ़ा सकते हैं, 11 चढ़ा सकते हैं, 21 बिल पत्र चढ़ा सकते हैं, 51 बिल पत्र चढ़ा सकते हैं, 108 बिल पत्र चढ़ा सकते हैं, या फिर आप 151 बिल पत्र भी चढ़ा सकते हैं, और इससे अधिक मात्रा में भी आप बिल पत्र चढ़ा सकते हैं। और यदि कोई कामना आप नहीं लिख पा रहे हैं बिल पत्र के ऊपर, तो केवल हल्दी घोल करके इसका एक बिंदु भी आप तिलक स्वरूप उस पे लगा देंगे, तो भी आपकी कामना मन में बोल देंगे, तो भी माता रानी आपकी मन की कामना को समझ जाएगी और स्वीकार करके आपकी इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ण कर देगी। भगवती जगदम्बा के जो 3 स्वरूप है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इनमें महालक्ष्मी का जो प्रागट्य है वो बिल्व वृक्ष से ही हुआ है, यानी बेल पत्र का जो पेड़ होता है उसके अंदर से ही महालक्ष्मी का प्रागट्य हुआ है। तो महालक्ष्मी का जो प्रागट्य हुआ है, चूंकि हल्दी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, हल्दी को आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, हल्दी को दुर्भाग्य नाशक माना गया है, तो हल्दी यदि आप बिल्व पत्र के साथ में माता रानी को समर्पण करेंगे तो आपका जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा, आपके भाग्य का उदय होगा, आपका सौभाग्य जागृत हो जाएगा, और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, वो सब समाप्त हो जाएगी, और आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो बिल्व पत्र और हल्दी एक साथ माता रानी को समर्पित करने से आपके जीवन की जो जो भी इच्छाएं होगी, जो जो भी मनोकामनाएं होगी, जो जो भी मुरादें होगी, वह तत्काल पूर्ण हो जाएगी। यह उपाय आप नवरात्रि समाप्त होने के पहले पहले कभी भी कर लीजिएगा। आप नवमी अथवा दशमी को भी इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे आप दशमी के दिन प्रातःकालीन वेला में व्रत का पारणा और विसर्जन करेंगे, तो उस समय भी इस उपाय को कर सकते हैं, यानी 11 अप्रैल 2022 सोमवार तक इस उपाय को आप कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और जब आप उपाय को करें तो मन में पूरी श्रद्धा रखें, पूरा विश्वास रखें, पूरी आस्था रखें कि हम हल्दी और बिल पत्र माता रानी को समर्पित कर रहे हैं, तो हमारे जीवन की मनोकामनाएं, इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो। ऐसा भाव आपको अपने मन में रखना चाहिए, तो निश्चय ही आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। और आप इस उपाय को कर लें, उसके बाद जो बिल पत्र और हल्दी आपने माता रानी को अर्पित की है, उसको आप अगले दिन सुबह जब भी आप चढ़ाएं, एक दिन पूरा रखे रहने दे, और उसके बाद अगला दिन, जो भी अगला दिन रहे, उस दिन बिल पत्र, जो भी जितने भी बिल पत्र आपने समर्पित किए हैं, उनको पीले कपड़े में बांध करके अपने घर के लॉकर में या तिजोरी में आपको स्थापित कर देना चाहिए। और पूरे 1 साल वो सारे के सारे बिल पत्र आपकी तिजोरी में बंधे हुए रखे रहेंगे, तो आप देखेंगे कि जीवन में आपकी जो जो भी समस्याएं हैं वो सब समाप्त हो जाएगी, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, आपके घर में, परिवार में अपार खुशियों का आगमन होगा।
धन दौलत वैभव समृद्धि सब कुछ आपको धीरे धीरे शनि शनि प्राप्त होती रहेगी और आप जीवन में, घर में, परिवार में सुख शांति अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप नवरात्रि के निमित्त, कन्या भोजन के निमित्त नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं या फिर नवरात्रि के निमित्त कोई भी पूजन कार्य संपन्न करवाना चाहते हैं या अपनी कुल देवी का पूजन हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं या फिर आप कन्या भोज या भंडारे के निमित्त नगद राशि हमें प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज करके कुल देवी का पूजन करवा सकते हैं, कन्या भोजन करवा सकते हैं, देवी पूजन करवा सकते हैं, नवरात्रि का हवन संपन्न करवा सकते हैं या नवरात्रि का पूजन आप संपन्न करवा सकते हैं और चैत्र नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।